खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग गांव से देश की सरहद पर शहीद हुए परिजनों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें, हमारे देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले प्रहरी सदैव देश के प्रति समर्पित और देश प्रेम की भावना से देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को बीतते समय के साथ धीरे धीरे भुला दिया जाता है, जिससे उनके दिल को आघात पहुंचता है। इसी को देखते हुए विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान समिति के द्वारा रीवा जिले में इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग जगह से आए हुए शहीद परिवार और उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की मशहूर भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह और गलवान घाटी में शहीद वीर चक्र विजेता दीपक सिंह के परिजन, शौर्य चक्र विजेता कर्णवीर सिंह का परिवार, कालू सिंह का परिवार सहित लगभग जिले के सैकड़ों शहीदों के परिवार मौजूद रहे और वहां पर उन वीरों की गाथाओं को सुनाकर उनके परिवारजनों को सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित सैकड़ों की तादाद में परिजन और दर्शक इतने भावुक थे कि वह अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। वही द्रोणाचार्य उर्फ सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति तभी सुरक्षित है जब सरहद पर खड़े हमारे प्रहरी 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा के प्रति जरा सी भी कोताही नहीं करते। ऐसे महान वीर पुरुषों को और उनके परिवारजनों को समय समय पर सम्मानित करते रहना चाहिए। हमारी संस्कृति का एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा है ऐसे लोगों का सम्मान करना जिन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है और उनसे समाज को प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे लोगों को, जो जीवंत समाज है, जो संवेदनशील समाज है, ऐसे लोगों को बुला के एक कार्यक्रम के माध्यम से यदि इस धरती पर है तो उनका, और यदि उस धरती को छोड़ के चले गए देश की सेवा करते करते तो उनके परिजनों का बुला के सम्मान करना, ये न सिर्फ उनके चरणों में श्रद्धांजलि है बल्कि परिजनों के सम्मान के साथ साथ समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि अच्छे लोगों का सम्मान करना हमारी गौरवशाली परंपरा है। मुझे बताया गया कि 11 ऐसे कारगिल के युद्ध और अन्य देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए ऐसे वीर शहीद को उन्होंने सेलेक्ट किया है और उनको सम्मानित करने का काम आज किया जा रहा है। आमतौर पर ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में तो शासकीय स्तर पर और राजकपूर ऑडिटोरियम में भी एक दिन पहले बेगूसुरी जी इस कार्यक्रम करते हैं कि जितने भी हमारे शहीद हैं उनके परिजनों को बुला के सम्मानित करते हैं। और उस समय मैं देखता हूँ कि उनके परिजनों को अंदर से इतनी ठंडक मिलती है, इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी ताकत मिलती है कि उनका जो प्रिय व्यक्ति के चले जाने का जो दुख है वो कम होता है। उनके चेहरे में आंसू तो निकलते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको मजबूती मिलती है, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया। तो ये कितना बड़ा काम है और यदि हम ये नहीं करेंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा पति तो जूझते हुए, आतंकवादियों को शिकस्त देते हुए इस देश के लिए बलिदान हो गया, लेकिन समाज हमें उस प्रकार से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उनको उसका बलिदान जो है थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। लेकिन जब इस प्रकार के कार्यक्रम हो जाते हैं तो उनका सिर्फ सीना चौड़ा हो जाता है, मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है और उनको लगता है कि भले आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे उस बच्चे के कारण समाज में हमारा सम्मान लगातार बढ़ रहा है। तो मैं अपनी बात कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि उप मुख्यमंत्री महोदय का समय बहुमूल्य है और उन्हें अन्य कार्यों के लिए प्रस्थान करना है। महोदय, इस आयोजन से यह बात तो निश्चित हो गई है कि हमारा देश किस प्रकार से इस बात को जाहिर करता है
कि हमारे लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिए हुए लोगों के परिवारजनों को बुलाया नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र ने हमारे पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों वीर माताओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से एक कार्यक्रम है ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस, यानी पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना। मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ पूर्व सैनिकों का आधार लगभग 46,000 से अधिक है एवं सेवारत सैनिकों की संख्या 15,000 से अधिक है। जिस प्रकार से हर वर्ष हमारे यहाँ पूर्व सैनिक रिटायर होकर के आ रहे हैं, तो आने वाले 8 से 10 वर्षों में यह संख्या बढ़ करके 80,000 से 1 लाख तक पहुंच जाएगी। ये सम्मान हमारे जवानों का सम्मान है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो जवान हमारी सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, ये सम्मान उनका है। आज अगर जवान हमारी सीमा पर रक्षा ना करें तो हम लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। और ये बहुत अच्छे कॉज के लिए एक कार्यक्रम आज सफ़ेद शेरों की धरती पर हो रहा है और उसके लिए मैं इनके ऑर्गेनाइजर्स को और इनके सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरी यात्रा मुंबई से यहाँ तक की हुई है और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये कार्य हमारे जवानों का है। एंड आई लव माय कंट्री। हम हर उस देशवासी की बहुत मान और सम्मान करते हैं जो अपने राष्ट्र को प्यार करे, जो मजबूत राष्ट्र बनाने की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद।